नन्हा गोलू और जंगल का रास्ता। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन नाम के एक विशाल और घने जंगल में हाथियों का एक बड़ा झुंड रहता था। उस झुंड में एक प्यारा सा नन्हा हाथी भी था, जिसका नाम था गोलू। गोलू अभी बहुत छोटा था और स्वभाव से बहुत ही चंचल और नटखट था। उसे हर नई चीज को देखने और जानने की बहुत उत्सुकता रहती थी। तितली के पीछे। एक दिन सुबह सुबह हाथियों का झुंड नदी किनारे पानी पीने जा रहा था। सभी कतार में चल रहे थे। गोलू अपनी माँ की पूंछ पकड़कर उनके पीछे पीछे चल रहा था। तभी गोलू की नजर एक बेहद खूबसूरत नीले पंखों वाली तितली पर पड़ी। वह तितली हवा में नाचती हुई फूलों पर मंडरा रही थी। गोलू को वह तितली इतनी पसंद आई कि वह अपनी माँ की पूंछ छोड़कर चुपके से उस तितली के पीछे चलने लगा। तितली कभी इस फूल पर बैठती तो कभी उस झाड़ी पर। गोलू खेल खेल में उसके पीछे भागता रहा और उसे पता ही नहीं चला कि वह कब अपने झुंड से बहुत दूर निकल आया। गोलू खो गया। थोड़ी देर बाद तितली उड़कर एक ऊंचे पेड़ पर चली गई। जब गोलू रुका और उसने चारों तरफ देखा, तो उसे एहसास हुआ कि वहां बहुत सन्नाटा था। न तो उसे अपनी माँ दिखाई दी और न ही कोई और हाथी। माँ, माँ, गोलू ने जोर से आवाज लगाई, लेकिन जंगल के सन्नाटे में उसकी आवाज गूंज कर रह गई। कोई जवाब नहीं आया। गोलू डर गया। जंगल के बड़े बड़े पेड़ अब उसे डरावने लगने लगे थे। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। नए दोस्त और मदद। तभी पेड़ के ऊपर से एक आवाज आई, अरे छोटे दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? गोलू ने ऊपर देखा। वहां एक बंदर पेड़ की डाल पर उल्टा लटका हुआ था। गोलू ने सुबकते हुए कहा, मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ। मुझे घर जाना है। बंदर तुरंत नीचे कूदा और बोला, डरो मत। मेरा नाम चिंपू है। मैं पूरे जंगल को हथेली की तरह जानता हूँ। चलो, हम तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। चिंपू बंदर गोलू की पीठ पर बैठ गया और उसे रास्ता दिखाने लगा। रास्ते में उन्हें एक बुद्धिमान उल्लू मिला। उल्लू ने बताया, मैंने हाथियों के झुंड को नदी की तरफ जाते देखा था, जो पश्चिम दिशा में है। माँ से मिलन। गोलू और चिंपू पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। गोलू अब थक गया था और उसे भूख भी लग रही थी, लेकिन माँ से मिलने की उम्मीद में वह चलता रहा। तभी हवा में एक जानी पहचानी गंध आई। गोलू के कान खड़े हो गए। अचानक दूर से एक जोरदार चिंगाड़, ट्रम्पेट साउंड, सुनाई दी। यह आवाज किसी और की नहीं, उसकी माँ की थी। गोलू पूरी ताकत से उस आवाज की दिशा में दौड़ा। जैसे ही उसने झाड़ियों को पार किया, उसे सामने नदी किनारे अपनी माँ और पूरा झुंड दिखाई दिया। उसकी माँ उसे ढूंढने के लिए बेचैन होकर इधर-उधर देख रही थी। माँ, गोलू चिल्लाया और दौड़कर अपनी माँ के पैरों से लिपट गया। माँ ने अपनी सूंड से गोलू को प्यार से सहलाया और गले लगा लिया। चिंपू बंदर भी खुश होकर ताली बजाने लगा। सीख। उस दिन गोलू ने अपनी माँ से वादा किया कि वह अब कभी भी बिना बताए कहीं नहीं जाएगा और हमेशा बड़ों की बात मानेगा। शिक्षा। हमें कभी भी अपने माता पिता का साथ छोड़कर अनजान रास्तों पर अकेले नहीं जाना चाहिए।